बिहार में सियासी संग्राम का पहला पड़ाव हो गया पूरा। पीएम जी हाँ, पहले फेज की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और अब 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम की बॉक्स में कैद हो गई है। सुबह से ही बिहार की सियासी जमीन पर जनता का जोश देखने लायक था। कहीं लंबी लंबी लाइनें तो कहीं युवाओं में वोटिंग का उत्साह। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि कुछ इलाकों में ईवीएम की तकनीकी खराबी की खबरें आई, लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। अब जरा आंकड़ों पर डालिए नजर। सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 66 से 67% के बीच मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ा ज्यादा माना जा रहा है। यानी जनता ने इस बार भी दिया है। लोकतंत्र के इस पर्व में भरपूर योगदान। कहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव से पहुंचे वोटर तो कहीं बुजुर्गों ने व्हीलचेयर पर बैठकर डाला वोट। अब बात करते हैं सियासी समीकरणों की। पहले चरण में सबसे ज्यादा नजरें टिकी रही पटना, भोजपुर, बक्सर, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जिलों पर, जहां दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को यहां 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं जन सुराज पार्टी ने भागलपुर में 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं पटना जिले की, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। महागठबंधन 5 सीटों पर मजबूत दिख रहा है और जन सुराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपने पांव जमा लिए हैं। अन्य दलों को पटना में भी किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। यह ओपिनियन पोल बिहार की राजनीति में इस समय की स्थिति को बखूबी दिखाता है, जहां तीनों प्रमुख गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को यहां सभी 4 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं एनडीए और जन सुराज पार्टी के लिए बक्सर में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। अब कैमूर जिले की बात करें, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को एक सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए को कैमूर में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि बक्सर और कैमूर में महागठबंधन की पकड़ मजबूत है, जबकि अन्य पार्टियों को चुनौती भले ही कम दिखाई दे रही हो, लेकिन राजनीतिक मुकाबला पूरी तरह खुला है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को अरवल में दोनों सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं एनडीए और जन सुराज पार्टी के लिए यहां किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। अब बात करते हैं रोहतास जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां महागठबंधन 3 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। एनडीए और अन्य दलों को रोहतास में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को यहां 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि जन सुराज पार्टी 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए और अन्य दलों के लिए किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को एक सीट पर मजबूत पकड़ नजर आ रही है। अन्य दलों को औरंगाबाद में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि जहानाबाद में जन सुराज पार्टी की स्थिति मजबूत है, जबकि औरंगाबाद में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों को यहां 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। अन्य दलों को नवादा में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं गया जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 7 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को एक सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि अन्य दलों को गया में 1 सीट पर बढ़त मिली है। इस सर्वे से साफ नजर आता है कि नवादा में मुकाबला तीनों दलों के बीच संतुलित है, जबकि गया में एनडीए की स्थिति मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए और जन सुराज पार्टी दोनों को जमुई में 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 8 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, जबकि जन सुराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और अन्य दलों के लिए पश्चिमी चंपारण में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से स्पष्ट होता है कि जमुई में एनडीए और जन सुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि पश्चिमी चंपारण में एनडीए की पकड़ बहुत मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को शिवहर में
एक सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि एनडीए, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 9 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को एक एक सीट पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि शिवहर में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, जबकि पूर्वी चंपारण में एनडीए की पकड़ शानदार दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को सीतामढ़ी में 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है। अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं मधुबनी जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 6 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त में है और जन स्वराज पार्टी को भी 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अन्य दलों को मधुबनी में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस ओपिनियन पोल से साफ दिखाई देता है कि सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी चुनौती दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को सुपौल में सभी 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं अररिया जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को एक एक सीट पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट होता है कि सुपौल में एनडीए की पकड़ पूरी तरह मजबूत है, जबकि अररिया में एनडीए के साथ महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच मुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी दोनों को का बराबरी और भरोसे का फार्मूला अब बिहार की सियासत में नई कहानी लिखने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को यहां 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी ने भागलपुर में 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं पटना जिले की, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। महागठबंधन 5 सीटों पर मजबूत दिख रहा है और जन स्वराज पार्टी ने 3 सीटों पर अपने पांव जमा लिए हैं। अन्य दलों को पटना में भी किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। यह ओपिनियन पोल बिहार की राजनीति में इस समय की स्थिति को बखूबी दिखाता है, जहां तीनों प्रमुख गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को यहां सभी 4 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं एनडीए और जन स्वराज पार्टी के लिए बक्सर में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। अब कैमूर जिले की बात करें, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को एक एक सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए को कैमूर में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि बक्सर और कैमूर में महागठबंधन की पकड़ मजबूत है, जबकि अन्य पार्टियों को चुनौती भले ही कम दिखाई दे रही हो, लेकिन राजनीतिक मुकाबला पूरी तरह खुला है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को अरवल में दोनों सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं एनडीए और जन स्वराज पार्टी के लिए यहां किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। अब बात करते हैं रोहतास जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां महागठबंधन 3 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। एनडीए और अन्य दलों को रोहतास में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को यहां 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए और अन्य दलों के लिए किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को एक एक सीट पर मजबूत पकड़ नजर आ रही है। अन्य दलों को औरंगाबाद में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि जहानाबाद में जन स्वराज पार्टी की स्थिति मजबूत है, जबकि औरंगाबाद में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी दोनों को यहां 2-2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। अन्य दलों को नवादा में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं गया जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 7 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को एक एक सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि अन्य दलों
दलों को गया में एक सीट पर बढ़त मिली है। इस सर्वे से साफ नजर आता है कि नवादा में मुकाबला तीनों दलों के बीच संतुलित है, जबकि गया में एनडीए की स्थिति मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए और जनसुराज पार्टी दोनों को जमुई में 2-2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 8 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, जबकि जनसुराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और अन्य दलों के लिए पश्चिमी चंपारण में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से स्पष्ट होता है कि जमुई में एनडीए और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि पश्चिमी चंपारण में एनडीए की पकड़ बहुत मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को शिवहर में 1 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि एनडीए, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 9 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि शिवहर में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, जबकि पूर्वी चंपारण में एनडीए की पकड़ शानदार दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को सीतामढ़ी में 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। जनसुराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है। अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं मधुबनी जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 6 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त में है और जनसुराज पार्टी को भी 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अन्य दलों को मधुबनी में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस ओपिनियन पोल से साफ दिखाई देता है कि सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी भी चुनौती दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को सुपौल में सभी 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं अररिया जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट होता है कि सुपौल में एनडीए की पकड़ पूरी तरह मजबूत है, जबकि अररिया में एनडीए के साथ महागठबंधन और जनसुराज पार्टी के बीच मुकाबला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों को किशनगंज में 2-2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि एनडीए और अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं पूर्णिया जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है और महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। अन्य दलों को पूर्णिया में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से साफ दिखाई देता है कि किशनगंज में महागठबंधन और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि पूर्णिया में एनडीए की स्थिति मजबूत बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को मधेपुरा में 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं कटिहार जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए 4 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखा रहा है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को कटिहार में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि मधेपुरा में एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज पार्टी के बीच मुकाबला संतुलित है, जबकि कटिहार में एनडीए की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सहरसा जिले की एक विधानसभा सीट का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन को सहरसा में 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों के लिए किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं दरभंगा जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 9 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को दरभंगा में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को गोपालगंज में 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की, जहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 5 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी को 3-3 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य दलों को मुजफ्फरपुर में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट
है कि गोपालगंज में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि मुजफ्फरपुर में तीनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को सिवान में 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं सरन जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को सरन में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से साफ दिखाई देता है कि सिवान में एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला संतुलित है, जबकि सरन में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा टक्कर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को वैशाली में 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 5 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिली है और जन सुराज पार्टी को 3 सीटों पर मजबूत स्थिति मिल रही है। अन्य दलों को समस्तीपुर में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि वैशाली में एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला संतुलित है, जबकि समस्तीपुर में एनडीए की पकड़ थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इस सर्वे से साफ देखा जा सकता है कि बेगूसराय में जन सुराज पार्टी की स्थिति मजबूत है, जबकि खगड़िया में एनडीए की पकड़ थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को बांका में 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। इस सर्वे से साफ देखा जा सकता है कि बेगूसराय में जन सुराज पार्टी की स्थिति मजबूत है, जबकि खगड़िया में एनडीए की पकड़ थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को बांका में 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य दलों को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं भागलपुर जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए को 5 सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को भागलपुर में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से साफ देखा जा सकता है कि बांका में एनडीए की स्थिति मजबूत है, लेकिन भागलपुर में भी एनडीए की पकड़ और भी मजबूत दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार एनडीए को मुंगेर में 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को मुंगेर में किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। अब बात करते हैं लखीसराय जिले की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां एनडीए और महागठबंधन को 1-1 सीट पर बढ़त मिली है, जबकि जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को लखीसराय में किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुई है। इस सर्वे से साफ देखा जा सकता है कि मुंगेर में एनडीए की स्थिति थोड़ी मजबूत है, जबकि लखीसराय में दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच मुकाबला संतुलित है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि शेखपुरा में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला संतुलित है, जबकि नालंदा में एनडीए की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 126 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 61 सीटों पर मजबूती नजर आ रही है। वहीं जन सुराज पार्टी को 52 सीटों पर बढ़त हासिल है और अन्य दलों को मात्र 4 सीटों पर ही बढ़त मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस ओपिनियन पोल से साफ संकेत मिलते हैं कि एनडीए पूरे राज्य में सबसे मजबूत स्थिति में है। एनडीए की बढ़त प्रमुख रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। महागठबंधन ने कुछ जिलों में अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन एनडीए की तुलना में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। जन सुराज पार्टी की 52 सीटों पर मजबूत स्थिति दर्शाती है कि इस पार्टी ने कुछ जिलों में स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों के बल पर मतदाताओं का विश्वास जीता है। इसके बावजूद एनडीए की व्यापक और संतुलित पकड़ पूरे राज्य में इसे एक निर्णायक बढ़त देती नजर आती है। विश्लेषकों के अनुसार बिहार में इस बार चुनावी मुकाबला 3 प्रमुख गठबंधनों के बीच रहा है। एनडीए ने कुल मिलाकर 126 सीटों पर बढ़त हासिल कर राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की है। महागठबंधन, जिसकी बढ़त 61 सीटों पर दिखाई दे रही है, ने कुछ जिलों में निर्णायक टक्कर दी है, लेकिन एनडीए की तुलना में इसका प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय जन समर्थन के बल पर 52 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है। इसके अलावा अन्य दलों को केवल 4 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई है, जो बताता है कि इनका प्रभाव सीमित और विशेष क्षेत्रों तक ही सिमटा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत होने के पीछे संगठनात्मक क्षमता, कार्यकर्ता नेटवर्क और चुनावी रणनीति प्रमुख भूमिका निभा रही है।
है। महागठबंधन ने कुछ जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन राज्यव्यापी स्तर पर एनडीए की पकड़ अधिक व्यापक और स्थिर दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 126 सीटों पर बढ़त के साथ स्पष्ट बढ़त में है। महागठबंधन 61 सीटों पर मजबूत है। जन सुराज पार्टी 52 सीटों पर और अन्य दलों को 4 सीटों पर ही बढ़त मिल रही है। इस आंकड़े से राज्य में राजनीतिक संतुलन की तस्वीर साफ नजर आती है और यह भी दिखता है कि एनडीए अगले चुनावी नतीजों में निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है। इस ओपिनियन पोल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति इस बार एनडीए के पक्ष में अधिक झुकी हुई है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी कुछ जिलों में अच्छी टक्कर दे रही है। चुनावी परिणाम आने तक राजनीतिक दलों के बीच यह टक्कर जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान ओपिनियन पोल से साफ संकेत मिलते हैं कि एनडीए इस बार बिहार में सबसे मजबूत गठबंधन के रूप में उभर कर सामने आया है।